दोस्तों आज कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो अपना जो पहले हम इसके अंदर पढ़ते हैं द्विघात। क्या होता है द्विघात? द्वि का मतलब दो, घात का मतलब घात, यानी जिसकी दो घात हो यानी दो पावर तो उसको हम क्या बोलते हैं द्विघात। जैसे देखो एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4, ये इक्वेशन हमने पढ़ी होगी शुरू से ही। तो इसकी पावर कितनी है? 2 है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? द्विघात बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो अपना सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, इसके क्या हमने लिखा है? द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं इसमें? हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। ठीक है, शून्य क्या चीज होती है? शून्य का मतलब होता है इसमें वो दो वैल्यू आएगी। द्विघात है तो इसका मतलब दो वैल्यू आएगी, यानी दो मान आएंगे इसके अंदर, और वो दो मान जब हम इसमें रखेंगे इसको जीरो बना देगा, उसका मतलब होता है शून्य। ठीक है, शून्य का मतलब शून्य यानी जीरो, जो जीरो बना दे। अब देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो पीछे वाली संख्या उठा लो, ये क्या है? माइनस का 8 है। माइनस का 8 की जो हमें x की पावर 2 है, इसके आगे कोफिशिएंट प्रतीक देखना पड़ता है, चिन्ह देखना पड़ता है, इसके आगे क्या है? 1 है, यानी माइनस का 8 की 1 के साथ गुणा करेंगे, यानी माइनस का 8 एकम 8 गुणा करा तो कितना आना चाहिए अपना? माइनस का 8 आना चाहिए। और बीच वाली संख्या देखो जोड़ा या घटावा तो माइनस का क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। माइनस का क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या देखो जब 4 की और 2 की मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, 2 चौके 8 तो आ गया, लेकिन किस चीज का आना चाहिए गुणा करें तो? माइनस का 8 आना चाहिए, और माइनस का क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो बड़ी रकम होती है उसको हमेशा माइनस का निशान लगाते हैं। कब? जब यहाँ पे भी माइनस चाहिए हमें और यहाँ पे भी माइनस चाहिए। देखो अब 2 चौके 8, माइनस का क्या आ गया? 8। अब माइनस का 4 प्लस का 2, कितना जगह देखो अलग अलग निशान हो ना माइनस का और प्लस का, तो उसको हम घटा देते हैं। 4 में तो 2 गए 2, लेकिन बड़ी रकम का जो निशान होता है ना वही हम यहाँ पे लगा देते हैं, माइनस का 2। देखो जोड़ा या घटावा तो अपना क्या आना चाहिए था? माइनस का 2 आ गया, और गुणा करा तो कितना आना चाहिए था अपना? माइनस का 8, वो भी आ गया। यहाँ पे अब हमें क्या करना है? जो बीच वाली संख्या है इसको गायब कर देना है। उसकी जगह हमें क्या लिखना है? ये जो दो फैक्टर बनाए हैं इसकी जगह यह लिखना है हमें। माइनस का क्या है? तो 4, साथ में x लगाना है क्योंकि इसके साथ में x है ना, फिर प्लस का 2x और माइनस का 8, यानी आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या को हमें ऐसा का ऐसा रखना है। ठीक है, बीच वाली संख्या को गायब करके उसकी जगह हमने दो फैक्टर लिखने। फिर इसको इक्वल टू 0 लिखते हैं, क्योंकि 0 इक्वल टू लिखेंगे तभी हम इसके क्या है? गुणनखंड बना सकेंगे। अब देखो x और x यहाँ, ये सॉरी x स्क्वायर था यहाँ पे x और x, एक x क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे एक x कॉमन निकल गया, यानी बाहर निकल गया। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो सेम शक्ल की चीज है ना उसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे क्या बच गया? x बच गया, माइनस का यहाँ पे क्या बच गया? 4 बच गया, प्लस का यहाँ देखो यहाँ पे बच्चों हम 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा में 2, 4 दूनी 8। अब 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आ गया कॉमन। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा? x माइनस का ये 2 बार चला गया, कॉमन चला गया, और यहाँ पे क्या बच गया? 4 इक्वल टू क्या लिख देंगे हम? 0। अब x माइनस का 4 यहाँ पे, x माइनस का 4 यहाँ पे, सेम शक्ल है ना, सेम शक्ल है, तो इसका मतलब हम इसको एक ही बार लिख सकते हैं, या हम बोलते कि कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या बच गया? ये बार चला गया तो यहाँ पे बच गया x, प्लस का ये बार चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया? 2 इक्वल टू 0। अब देखो दो गुणनखंड बन जाएंगे, x माइनस का 4 0 के बराबर है, x प्लस का 2 ये भी 0 के बराबर है। देखो दोनों अगर 0 के बराबर है तो ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। ये माइनस का 4 उस साइड प्लस का 4 हो जाएगा, x की वैल्यू तो आ गई प्लस का 4, ये प्लस का 2 उस साइड क्या आ जाएगा? माइनस का 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2। दैट इज फाइनल आंसर। अब देखो इसी के थ्रू हम क्या है, और भी सवाल है मैं आपको दूंगा,
आप होमवर्क के लिए क्या है कॉपी पे निकालोगे जरूर, कमेंट में हर बच्चा आंसर देगा कि हमने इतने सवाल निकाल लिए और इतने नहीं, ताकि हमें पता चलता रहे कि बच्चे ने कितने सवाल किए हैं कितने नहीं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम पे। कट कर दूंगा। जो दूसरा सवाल है अपना मोस्ट इंपोर्टेंट, हर बार पेपर में आता है, हर बार। 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, हर बार पेपर में आता है बच्चों, ध्यान रखना। इसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है आपको। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, जो 1 है इसके आगे जो s स्क्वायर यानी जिसकी पावर 2 होती है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई गुणा करना होता है। 1 4 एकम 4, गुणा करें तो 4 आना चाहिए, बीच में माइनस का 4 आना चाहिए, जोड़ा या घटाओ तो क्या आना चाहिए माइनस का 4। तो 2 और 2 आ जाएगा इसके अंदर, 2 गुणा में 2, देखो 4 तो आ गया, लेकिन गुणा करें तो किस चीज का आना चाहिए, प्लस का 4 आ गया। चलो ठीक है, माइनस का इसका निशान लगा दो, माइनस का इसका है, क्योंकि गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन माइनस का 2 और माइनस का 2 ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, जोड़ा या घटाओ तो क्या हो जाएगा इसके अंदर माइनस का 4 आ गया। तो अपने फैक्टर के क्या बन गए, माइनस का 2s बन गया और माइनस का 2s। या दूसरी बात इसको सीधा लिख लो, 4s को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2s माइनस का 2s क्या होता है माइनस का 4s होता है। प्लस का कितना हो गया ये 1 इक्वल टू 0 लिख दो इसको। अब देखो यहाँ पे इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4 होता है ना, यहाँ से एक 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, एक s कॉमन आ जाएगा, यानी 2s कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 2 बच गया और साथ में एक s बच गया, माइनस का यहाँ से 2 कॉमन निकल गया और s भी कॉमन निकल गया, क्या बच गया 1। इसमें माइनस कॉमन निकालो, जब माइनस कॉमन निकाल लेते हैं ना तो माइनस वाला किस चीज का हो जाता है, प्लस का हो जाता है, और प्लस वाला किस चीज का होता है, माइनस का हो जाता है, बराबर में 0। अब 2s माइनस का 1 यहाँ पे है, 2s माइनस का 1 यहाँ पे है, तो इसको हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2s माइनस का 1, यहाँ पे क्या बच गया 2s, यहाँ पे माइनस ऐसा का ऐसा ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, बराबर 0। अब 2s माइनस का 1 ये भी 0 के बराबर है, 2s माइनस का 1 ये भी 0 के बराबर है। कहने का मतलब ये फैक्टर भी और ये दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये माइनस का 1 है, उस साइड किस चीज का हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, उस साइड किस चीज का हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 गुणा में है ना, इस साइड क्या आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, 2 गुणा में ना इस साइड क्या आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो क्या क्या शून्य आके नहीं, क्या क्या गुणनखंड बन गया अपने, एक तो 1/2 और 1/2, दोनों क्या आ गया अपने इसके अंदर, s की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम पे। जो अगला सवाल है वो आपको होमवर्क के लिए देते हैं। तीसरा सवाल जो होमवर्क के लिए देते हैं और सभी बच्चों से बोला जा रहा है कि इस सवाल का जो आंसर, जो 2 गुणनखंड आएंगे उसके जो है कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। जिसने आंसर नहीं दिया इसका मतलब उसने सवाल किया ही नहीं। ये वाला सवाल है, ये सभी बच्चों को करना है। ठीक है, इसके फैक्टर बनाने हैं, इसके गुणनखंड बनाने हैं। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल भी कई बार पेपरों में आ चुका है, 4u² प्लस का 8u। अब देखो इसको इक्वल टू 0 के बराबर रखोगे, 4u की पावर 2 प्लस का 8 को लिख लो 4 गुणा में 2, साथ में u ऐसा का ऐसा बराबर में 0। यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 4 है, कॉमन आ गया, एक u यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्योंकि u की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, u गुणा में u की पावर 2, यानी एक u यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 4u कॉमन आ गया। ऐड के बच गया अपने पास, u बच गया, प्लस का 4 बाहर निकल गया, u बाहर निकल गया, कितना बच गया 2, बराबर में 0। तो अपने क्या क्या फैक्टर आ गए, एक तो 4u को 0 के बराबर रखोगे, दूसरा
u प्लस का 2 को 0 के बराबर रखोगे, रख दिया। अब देखो 4 गुणा में इस साइड क्या आ जाएगा, यू भाग में आ जाएगा, यो प्लस का 2 उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब 0 का भाग में कुछ भी पड़ा तो क्या जगह है, 0 जगह है, ठीक है। ये अपना क्या आएगा, आंसर आ गया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक नंबर में आ चुका है कई बार ये सवाल, जो है अपना फिफ्थ, टी स्क्वेयर माइनस का 15, इसको 0 के बराबर रखोगे, चलो ठीक है, टी स्क्वेयर। अब मैं इस 15 को क्या लिख सकता हूं, रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो कितना आ गया, 15 आ गया। अब कई बच्चे सोचते हो कि ये रूट से स्क्वायर कैसे कैंसिल होता है, तो देखो ये रूट होता है, इसकी वैल्यू होती है अपने पास 1/2, और इसकी पावर कितनी है, 2। पावर की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, 1/2 गुणा में 2, पावर की गुणा होगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 15 की पावर 1 कितना हो गया, 15। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर को, यानी 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या है अपने पास, बराबर में क्या है, 0। अब अपने पास एक फार्मूला बन गया, देखो a की 2 माइनस का b की 2 का, a की 2 माइनस b की 2 का फार्मूला क्या होता है, a माइनस का b a प्लस का b। हाँ, इसमें बच्चे क्या है, कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर इसको a प्लस b पहले लिखें और a माइनस b पहले लिखें, क्या लिखें, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बच्चों कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि गुणा में क्या करोगे तुम, 2 गुणा 3 करो या 3 गुणा 2 करो, उत्तर तो 6 ही आना है। तो गुणा में या तो माइनस को पहले ले लो या प्लस को पहले ले लो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो यहां पे a की वैल्यू कितनी है, t। देखो ये वाला मटेरियल, ये वाला ऐसा कैसा हो गया, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, t, b की वैल्यू कितनी है अपनी, रूट 15। अब a की वैल्यू कितनी है अपनी, t, माइनस का निशान, b की वैल्यू कितनी है, रूट 15। आगे गुणा में a की वैल्यू कितनी है, t, प्लस का b की वैल्यू कितनी है, रूट 15। इसको 0 के बराबर रखो। अब देखो t माइनस का रूट 15, इसको 0 के बराबर रख दो, t प्लस का रूट 15, इसको 0 के बराबर रख दो। अब माइनस का रूट 15 उस साइड किस चीज का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का रूट 15 उस साइड किस चीज का आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये अपने के आगे 2 आंसर आ गए, ठीक है। तो बच्चों ये था अपना मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। आगे होमवर्क के लिए आपको लास्ट सवाल दे देता हूं इसका, पहला पार्ट का, जो अपना आखिरी सवाल है, 6th सवाल है, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ये होमवर्क के लिए है, सभी के सभी बच्चे निकालेंगे इसको, ठीक है। आगे जो दूसरा सवाल है, आगे है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल क्रम से दिए गए हैं। यानी 2 वैल्यू दी हुई, पहला तो दे रखा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दे रखा, शून्यकों का योग 1/4, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा बच्चों, माइनस का 1, ठीक है। इसके लिए हमें एक समीकरण बनानी है और उसके लिए एक फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस का sx प्लस का p इक्वल टू 0। ये क्या होता है, s का मतलब होता है शून्यकों का योग और p का मतलब प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का मतलब गुणा, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल रख दो वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस का s की जगह शून्यकों का योग रखो 1/4, x प्लस p की जगह क्या रखोगे, माइनस का 1, तो माइनस का 1 रख दो, बराबर 0। अब नीचे जो इसके भाग में होता है ना 4 है ना, तो सभी को 4 से गुणा कर दो,
सभी को 4 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इसको भी 4 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 4 से गुणा कर देते हैं, और इसको भी क्या कर देते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। कर दिया गुणा। अब देखो 4 एकम 4, यहाँ पे क्या बच गया, 4x स्क्वायर माइनस का 1x एकम x माइनस का यहाँ पे क्या बच गया, 4 इक्वल टू 0। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे ऐसे के ऐसे करने हैं, आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं सवाल। ये 2.2 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट और करवा देता हूं मैं आपको। √2 और 1/3 क्या फार्मूला था, x स्क्वायर माइनस का sx प्लस का p इक्वल टू 0। अब s क्या होता है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना है अपना, √2। पहले तो होता शून्यकों का योग, दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। x प्लस p की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, बराबर में 0। अब नीचे भाग में देखना 3 है ना, तो सारों को 3 से क्या कर दो, गुणा कर दो। 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2x हो जाएगा। अब इसको 3 से गुणा करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा 0। ये अपनी क्या आएगी, समीकरण आएगी। अब होमवर्क के लिए सुन लो, जो अपना तीसरा पार्ट है 0 और √15, एक तो यो लिख लो सवाल। चौथा पार्ट है इसके अंदर 1 और 1। पांचवा पार्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आ चुका पेपरों में, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4। जो छठा सवाल है 4 और 1। ये होमवर्क के लिए बच्चे, सभी के सभी बच्चे करेंगे। और जो मैंने होमवर्क के लिए कहा ना, उसके आंसर कमेंट में जरूर देंगे कि इस पार्ट का ये आंसर है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।